विदाउट कोच आप कुछ कर ही नहीं सकते। जिम को लेकर के एक डर ये बना हुआ है कि लगातार डेथ के जो मामले हैं, दौड़ते दौड़ते या तेज एक्टिविटी के दौरान लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बॉलीवुड में आप फिटनेस की बात करें हाँ तो जी। किस सेक्टर की बॉडी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? आपका बिंदु जामवाल। ये गलतियां नहीं करना चाहिए बिगनर्स को। डेड लिफ्ट का पोस्चर सही नहीं है, पर डेड लिफ्ट में हैवी वेट मार रहे हैं। और जनरल ट्रेनर्स का एक आरोप लगता है कि वो लड़कियों पे ज्यादा फोकस करते हैं, देखो किसी मतलब ये नहीं है कि लड़की आ गई तो उसके पीछे पागल हो जाओ। फोर्स करते हैं कि आप वे प्रोटीन लो आप। आज की डेट में ना हर कोई अपने सप्लीमेंट शॉप खोल के बैठा है। और कई लोग बोलते हैं कि सत्तू से भी बॉडी बन सकती है। देखो सत्तू से बॉडी नहीं बनती। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजपाल सिंह। इंडिया में जिम का कल्चर अभी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी हेल्थ को लेकर के जागरूक हो रहे हैं और इंडिया में तो कहावत भी रही है, पहला सुख निरोगी काया। और बॉडी बिल्डिंग को लेकर के हम लगातार देखते भी आ रहे हैं कि जिम को लेकर के लड़के जिम जा रहे हैं, लड़कियां जिम जा रही हैं। और बॉडी बिल्डिंग को लेकर के एक लोगों के अंदर में धारणा बन चुकी है कि अगर आपको फिट रहना है तो जिम जाना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए और ये शरीर के लिए भी जरूरी है। डॉक्टर्स भी इसको बोलते हैं और आप अपने अंदर भी बदलाव देखते हैं, चेंजेस देखते हैं। आज हमारे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए फिटनेस कोच आकाश यादव जी है, जिनसे हम बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग कैसे एक जर्नी की शुरुआत की जा सकती है। जिम जाएं तो जिम जाने के लिए पहले मेंटली कैसे हम प्रिपेयर हों, और बॉडी बिल्डिंग और जो फिटनेस कोच और एक्सपर्ट अगर इनमें बनना है, इसमें करियर बनाना है तो कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को अपना समय देने के लिए। थैंक यू। अगर जी सबसे पहले हम बात करें तो ये जो जर्नी है आपकी, हाँ। वो जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आपने फिटनेस कोच बनने तक का सफर तय किया? जर्नी ऐसी करी, मेरे को ना शुरू से ही मतलब बचपन से ही थोड़ा जिम विम का शौक था। जैसे कि हम निकलते थे, जिम थी तो ऐसे दूर से झाँक झाँक के देखना, मतलब जो बंदे करते थे। मतलब शुरू से ही था कि मतलब मेरी भी अच्छी बॉडी हो, फिटनेस हो अच्छी ना। फिर उसके बाद 2018 में कॉलेज किया मैंने। हाँ। ठीक है। फिर कॉलेज वगैरह करने के बाद फिर मैंने साइड टू साइड अपना गोल्ड फिटनेस से पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स भी करता रहा मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने जिम ज्वाइन करा, स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वो मेरा लाइफस्टाइल ही बन गया। फिर उसके बाद सोचा कि अब ना ट्रेनिंग भी दी जाए, जो मैंने कोर्स कर रखा है, मतलब वो ट्रेनिंग भी दी जाए। मैंने कॉलेज से किया था BCA। फिर BCA के साइड मैंने अपना गोल्ड फिटनेस से करता रहा मैं। फिर मेरे पास कोई फ़ोन भी आया था कि भाई जॉब के लिए फोर्स फिटनेस जिम से। तो सबसे पहले मैंने जॉब करी फोर्स फिटनेस जिम में। फिर वहाँ से मेरे सारा मतलब सब कुछ सर्कल वगैरह वहीं से बना। मैंने 5 साल जॉब करी, फिर सारे क्लाइंट्स सब मेरे बने। फिर उसके बाद मैंने अपना फ्रीलांसिंग कोच कर दिया कि फिर मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग कोचिंग अपना देता हूँ, ट्रेनिंग बस। हाँ, लोगों को। पहला सवाल जिम का ही है कि जिसकी लीन बॉडी है, जो एकदम से कॉर्पोरेट वाली लाइफ में जी रहा है और 9 to 5 में चल रहा है उसका करियर, तो वो जिम कैसे जाने की शुरुआत करे और कैसे अपना माइंड मेकअप करे जिम के लिए? देखो अपने लिए ना खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अब मेरे क्लाइंट्स है, सब बिजनेसमैन है। ठीक है, सबका मतलब कंपनी वगैरह है, ऑफिस है, हॉस्पिटल्स है। पर वो 7 बजे की 9 बजे उठने के बजाय वो उठते हैं 5 बजे। रात को टाइम से सोते हैं, 8:30-9 तक वो सो जाते हैं, 5 बजे वो उठते हैं। शुरू में मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि ना टाइम नहीं मिल पाता। अब टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। आप या तो अपना सोने का शेड्यूल सही करें और फिर सोने के बाद आप अपना सुबह उस टाइम से उठे। जब आपको पता है 7 बजे ऑफिस जाना है, 2 घंटे पहले उठे आप। सुबह करने के बाद फिर पूरा दिन आप पैक, पूरा दिन अपना एंजॉय करो डाइट वाइट से और अपना वर्क भी करो। तो बिगनर्स के लिए जो जिम ज्वाइन करने जा रहे हैं उनके लिए आपका पहला टिप्स क्या है कि कैसे शुरुआत देखो करें? बिगिनर्स के लिए अगर आपको जिम ज्वाइन करना है ना, सबसे पहले आप अपना कोच हायर करो। बिगिनर्स के लिए चाहिए ही चाहिए आपको कोच। और कोच बिगिनर्स के लिए नहीं, एडवांस के लिए भी कोच चाहिए। अब जैसे कि मैंने अभी प्रेप की थी लास्ट टाइम मार्च में, ये 2025 नवंबर में, तो मैंने भी कोच हायर किया था। ठीक है, विदाउट कोच आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना क्रिकेट में, ना स्टडी में, ना आप अगर ट्यूशन भी लेते, क्लासेस लेते, वहाँ भी आपको कोच चाहिए ही चाहिए।
तो विदाउट कोच तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट, मतलब कुछ भी हो A to Z, उसमें आपको कोच चाहिए ही चाहिए। तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले तो आप अपना कोच हायर करो, क्योंकि बिगिनर्स सबसे ज़्यादा इंजरी हो जाती है बिगिनर्स को। एडवांस को देख के वो उसी हिसाब का वेट उठाते हैं, ठीक है। जो वो एक्सरसाइज कर रहा है एडवांस वाली, वही उसको कॉपी करके वो एडवांस वाली एक्सरसाइज करेगा। तो इस वजह से उनको इंजरी हो जाती है। एक बार ये थोड़ा सा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि बिगनर्स और एडवांस वाले इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे कैटेगराइज करते हैं आप लोग? देखो क्या होता है ना, बिगिनर्स अभी बिगिनर्स ही है, वो अभी आया है जिम में। तो सबसे पहले तो उसका पुशअप्स और पुलअप्स, ठीक है, यही शुरुआत होती है। अगर वो इसी में जीरो है तो उसको उसी पे भी काम करना पड़ेगा। सबसे पहले पुशअप्स, फिर आपका पुलअप्स, ठीक है। एडवांस की डाइट भी अलग है, उसका डिसिप्लिन अलग है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, और बिगिनर्स को भी एडवांस के वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप पहले अपने आप को टाइम दो, एक डिसिप्लिन बनाओ, एक स्ट्रिक्टनेस बनाओ, तभी जाके आप कुछ काम करवाओगे। और वो हर चीज़ में है, मतलब सिर्फ फिटनेस में नहीं है, डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस हर चीज़ में है। हाँ जी। तो डिसिप्लिन जितना होगा ना उतनी अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी। ये डिसिप्लिन ना होने का ही फायदा जिम वाले उठाते हैं। आपने देखा होगा कि जो जिम की जो फीस है, आप अगर एनुअल पैकेज लेना चाहते तो बहुत इजीली मिल जाता है, एक अच्छे बजट में मिल जाता है। और जो मंथ वाइज लेते हैं तो वो आपको महंगा पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहते हो? वो महंगा पड़ता है, बट एनुअल जो फीस लेते हैं ना, सिर्फ मैंने देखा है 1 साल की फीस करा देते हैं क्लाइंट, उसके बाद वो 2-3 महीना जिम में दिखते हैं बस। फिर उनकी फीस वो हो जाती है खराब। उन्हीं के कारण जिम की फीस हो जाती है, उन्हीं के कारण जिम चलता है। क्योंकि 1 साल का लेंगे, सबको पता है कि जो बंदा आना होगा ना, डिसिप्लिन वाला होगा, वो अलग से दिख जाएगा, ठीक है ना। उसको क्लाइंट, वो जो आपका जिम ओनर हो गया, वो उस हिसाब से आपको वो करेगा मेंबरशिप, कि कितनी मेंबरशिप देनी चाहिए। इसलिए न्यू ईयर वाले दिन देखोगे, न्यू ईयर के अगले जो 1 जनवरी को बहुत एडमिशन होते हैं। 1 जनवरी से 1 से 5 जनवरी के बीच में ना काफी होते हैं एडमिशन, कि अब 1 साल से, मतलब हैप्पी न्यू ईयर आज से, तो मैं 1 तारीख से अपना पूरा वो बनाऊंगा। पर वो सिर्फ और सिर्फ आपको फरवरी तक दिखेंगे बस। मतलब फरवरी बहुत बोल दिया, वो एडमिशन तो करा लेंगे, पर उसके बाद दिखते नहीं है वो। एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जैसे अपने यहाँ पर एक कल्चर एक बना हुआ है कि जैसे किसी की लड़के की अरेंज मैरिज की बात करो, खासकर कि कोई शादी तय हुई, तो उसके 2 महीने पहले 3 महीने पहले लड़का जिम जाने लगता है। जैसे आए थे मेरे पास 2 क्लाइंट ना अभी, कि ना 3 महीने बाद ना मेरे भाई की शादी है और 3 महीने में बॉडी बनानी है। मगर भाई 3 महीने में बॉडी नहीं बन सकती आपकी। आप 3 महीने में तो आप सीखोगे कि बॉडी का क्या पर्पस, क्या कहना चाह रही बॉडी। 3 महीने तो उसमें लग जाते हैं आपको। तो 3 महीने में कोई बॉडी नहीं बनती। कितना टाइम लगता है? देखो जो एडवांस होता है ना, एडवांस का क्या होता है, उसका डिसिप्लिन, उसका लाइफस्टाइल, उसका खाना पीना। अगर उसका खाना पीना, जो उसकी डाइट जो उसके कोच ने लिख दिया, वो वही खाता है, स्ट्रिक्ट जो होगा ना एथलीट आपका, वो वही खाएगा। और जो 3 महीने वाले होते हैं ना, वो कभी स्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये लंबा खेल है, थोड़े दिन का खेल है ही नहीं। ये पूरे लाइफस्टाइल है। जैसे हम उठ के ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, डेली कपड़े पहनते हैं, ये सेम लाइफस्टाइल वही है आपका। सुबह उठना, वर्कआउट करना, ये एक अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ेगा आपको। जैसे आप और बिगनर्स की मिस्टेक्स बहुत होती जिम में, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप फाइंड आउट करते हैं कि ऐसी ये गलतियां नहीं करना चाहिए बिगनर्स को? बिगनर्स वही मैंने जो बताया ना, हैवी वेट, कि रील के लिए, कि आजकल ये जरूर चल रहा है कि रील शूट करना, जिम में आते ही रील भेजनी, स्नैप भेजनी है ना, रील बना के अपलोड करनी, और वो उस रील बनाने के चक्कर में हैवी वेट उठाते हैं दूसरों को देख के। मतलब डेड लिफ्ट का पोस्चर सही नहीं है, पर डेड लिफ्ट में हैवी वेट मार रहे हैं, ऐसे कमर बैंड करके झुक के पूरा ऐसे, है ना, उससे लोअर बैक चली गई आपकी पूरी जिंदगी खराब। स्क्वाट्स में मार रहे हैं, नीचे बैठ गए, उठा नहीं गया, फिर झटके से उठेंगे, फिर वो नीज बैठ वो क्रैक, और जब एक बार हड्डियां टूटी फिर दोबारा फिर वो वही सेम चीज नहीं हो पाती। तो इसलिए आप शुरू में ना कोच को हायर करो, और शुरू में क्या, एंड तक आप अपने कोच के साथ ही करो। लेकिन जो लोग यही मानना है, कोच अफोर्ड नहीं करते, जो जिम के पर्सनल ट्रेनर्स, जो जिम में ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं, तो जनरल ट्रेनर से पूछो। और जनरल ट्रेनर्स का एक आरोप लगता है कि वो लड़कियों पे ज्यादा फोकस करते हैं। देखो लड़कियों पे फोकस ना वो बंदा करता है जो आप पढ़े लिखे जो कोच होंगे ना, जिसने सर्टिफिकेशन कर रखी है, वो कोच कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। मैं देखता हूँ जिम में कि अगर क्लाइंट है, एक उसके पास मेल क्लाइंट है, एक फीमेल क्लाइंट है,
तो फीमेल क्लाइंट के पास ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, जो कि उसको दोनों को सेम ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मेरा हमेशा से यही होता है। सर्टिफिकेशन के बाद में सारी चीज़ मतलब सिखाते हैं आपको ना इंस्टीट्यूट में कि आपको सबके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा भी हमेशा यही रहता है कि दोनों को इक्वल, किसी मतलब ये नहीं है कि लड़की आ गई तो उसके पीछे पागल हो जाओ, वो वाला हिसाब किताब नहीं। ये वो ट्रेनर करते हैं जो मतलब कि रोड से उठा लिए और जिम में लगा दिए। जैसे जिम में हाउस कीपिंग हो गया, हाउस कीपिंग थोड़े दिन करेगा, वो जिम में कोच बन जाएगा। हाँ, ठीक है, वो हरकत ऐसी करते हैं। एक चीज मैंने और देखी है, जैसे मैंने जस्ट जिम ज्वाइन की कुछ दिन पहले। हाँ तो होता क्या है कि जो जिम के ट्रेनर्स हैं, हाँ, उन ट्रेनर से ज्यादा और एक्स्ट्रा ट्रेनर्स आ जाते हैं अपने आसपास, जो 4 महीने 5 महीने पहले कर ली। हाँ, तो अगर थोड़ा सा भी पुशअप किया तो वो कहेंगे भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, जबकि उनको खुद जरूरत उनको पड़े। खुद नहीं पता। वो हवाबाज टाइप होते हैं ना, जो वो बंदे होते हैं वो, हाँ, कि मतलब अपने आप को ये दिखाना कि मेरे को सब कुछ पता है। और पता उनको खुद नहीं, वो खुद गलत करते होते हैं। हाँ, हाँ, उनको खुद नहीं पता। बिगनर्स के लिए डाइट का क्या प्लान हो सकता है, और कम बजट में एक डाइट का क्या प्लान कर देखो, सकते अगर हैं? आप स्टूडेंट हो तो अभी आपकी जैसे मान लो सैलरी वगैरह कुछ है नहीं, अब घर के ऊपर ही आप डिपेंड हो ना पूरे। तो सबसे पहले अपने घर का खाना स्टार्ट करें, बाहर का छोड़ के घर की डाइट पे आए। ठीक है, नॉन वेज है तो एग वगैरह हो गया, ठीक है, सोया चंक्स हो गया, वेज है तो पनीर हो गया, टोफू हो गया, आपके चने हो गए, दाल होगी, जैसे सत्तू किंग है, सत्तू वाला हो गया। ठीक है, आप ये चीज कर सकते हो। हम कैटेगरी करते हैं, पहले वेजिटेरियन की बात करते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में क्या क्या मिल सकता है। देखो, वेजिटेरियन में आपका दूध हो गया, दही हो गया, और टोफू हो गया, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गए, दाल हो गए, राजमा हो गए, छोले हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज है। मतलब वेज में भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप करना चाहो तो 8-9 ऑप्शन तो ये है वेज में। और नॉन वेज में आपका चिकन हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया। ठीक है, ये एडवांस लेवल के लिए हो गया। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप चिकन एग तक ठीक है, क्योंकि मटन वगैरह एडवांस के लेवल हो जाएगा तो हो जाता है थोड़ा। और ये कई जो जिम ट्रेनर्स होते हैं जो लगातार लड़कों को फोर्स करते, लड़कियों को फोर्स करते हैं कि आप वे प्रोटीन लो, आप जो नहीं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो वे प्रोटीन की जरूरत है। वे प्रोटीन भी आपको उससे मतलब वे प्रोटीन अलग हो गया कि जैसे आपकी पूरी दिन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। आपको पता है, आप घर रहते हो तो आप अपनी डाइट से ले सकते हो आपकी बॉडी के जितना प्रोटीन, तो लेने की जरूरत ही नहीं है वे प्रोटीन। तो इसके कोई नुकसान नहीं है जो मार्केट में डिब्बे चल रहे हैं अलग अलग टाइप के? देखो, नुकसान लोकल कंपनी ना बहुत हो चुकी है आज की डेट में ना। हर कोई अपने सप्लीमेंट शॉप खोल के बैठा है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आप ब्रांड के साथ जाए, ओके, जो अच्छी ब्रांड है जिसका नाम है ना वो करे, और आप QR कोड पे स्कैन करें कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। सबसे मेन ये है। और अगर इसकी बात करें हम, जैसे नॉन वेज की बात करिए आपने, नॉन वेज वालों की, तो नॉन वेज में कई सारे वो आते फैक्टर्स आते हैं कि आप चिकन ज़्यादा खाने से लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं खाना आपको ना, हर चीज़ की एक बैलेंस करके चलना पड़ता है हर चीज़ का। मान लो एक बार में आप 500 ग्राम चिकन नहीं खा सकते तो 180, ठीक है, आपकी बॉडी जो मांग रही है उस हिसाब से आपको बॉडी में डालना है। ठीक है ना। अब बिगिनर्स तो एकदम 180 ग्राम 190 ग्राम चिकन नहीं खा सकते एक टाइम का भी। ठीक है, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा 50-50-50, मतलब 50 ग्राम सुबह, 50 फिर 50 रात को, ऐसे करना पड़ेगा उसको। ये है। अब एडवांस है, एडवांस का होता है पूरे दिन का 600 ग्राम चिकन, पर वो 600 ग्राम एक साथ नहीं खाता, वो धीरे धीरे पार्ट करके कर रखा है उसने। ये है। एक बार इसको और बताइए, नेचुरल प्रोटीन और सप्लीमेंट प्रोटीन, इन दोनों का डिफरेंस आप बताइए कि लोगों को किस पे जाना चाहिए? नेचुरल पे जाना चाहिए। हाँ, बाकी प्रोटीन भी आपका नेचुरल ही है, जो वे प्रोटीन है ना वो भी नेचुरल ही है, वो भी गाय के दूध से ही बनता है। ओके, बेसिकली वो भी उससे ही बनता है। बाकी ये चक्कर ये है कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप वे की तरफ जाएं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो आप घर के खाने से करें। अगर आप सेल्फ कमा रहे हो ना अपना खुद का, तो आप वे प्रोटीन ले। पर घर को की कमाई से अगर लेना है तो घर वालों को परेशान ना करने के बजाय अपने खुद के घर से खाना, तो घर के खाने से भी बॉडी बन जाती है? बिल्कुल बन जाती है, बिल्कुल बनती है, पर उसको बैलेंस करना पड़ता है। अब आप ये नहीं है ना कि दिन में 10-10 बार रोटी खा रहे हो। हाँ, ठीक है, डाइट आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, अगर फैट लॉस करना है तो, अगर आपको बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, तो आप उसको बैलेंस करके खाओ। जैसे 2 रोटी हो गई, उसके साथ आपको कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गए, फाइबर हो गए, ऐसे उसको 3 बार कन्वर्ट कर दो।
कई बार जो वेट गेन की आपने बात की, तो वेट गेन उन लोगों को बड़ा टफ लगता है और बड़ा मुश्किल लगता है। कई लोग कहते हैं कि मेरी बॉडी पे लगता ही नहीं है, मैं कितना भी खाऊं असर ही नहीं होता है। वो क्या करते हैं ना, एक बार में खा लेते हैं सारा। हाँ जैसे आपको मिला, आप सुबह उठे, हाँ उसके बाद आप फ्रेश वगैरह हुए, सब हो गया। अब वो बंदा क्या करेगा, आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, वो लंच में ही सारी चीज़ खा लेता, फिर उसको रात तक भूख लगती नहीं है, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होता। डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी में लगेगा कैसे? तो आप उसको ना धीरे धीरे करके खाओ। आप अपना टाइम शेड्यूल बनाओ कि इस टाइम ये खाना है, फिर बीच में लंच में मेरे को ये खाना है, फिर 4-5 बजे शाम को ये खाना है, और सोने से पहले मेरे को ये खा के सोना है। तो बॉडी डाइजेशन भी अच्छा होगा, और फिर आपकी बॉडी में लगेगा भी, जो कहते हैं नहीं लगता वो लगेगा भी आपको। हाँ, क्योंकि जब मैंने ये पॉडकास्ट करने का प्लान किया तो मैंने क्वेश्चंस लोगों से मांगे। हाँ। तो ज्यादातर लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि वेट गेन कैसे किया जाए। वेट गेन में आप गलती यही कर रहे हो, ठीक है ना, क्या नाम है, आप अपनी डाइट को बैलेंस करो। हाँ आप 1 बजे जैसे एक साथ में आपने सारा खा लिया, हाँ उसके बजाय आप धीरे धीरे करके खाएं। हाँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होगा, और बॉडी में लगेगा भी, और पावर भी आएगी। अब एक साथ खा के बैठ जाओगे ना, अब तो आप रात को भूख लगेगी नहीं, क्योंकि वही डाइजेशन नहीं हुआ जो पहले वाला था। लिक्विड डाइट का इसमें क्या मैटर करता है जिम को लेकर के? लिक्विड डाइट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आपका सारा प्रॉपर जो आपके पूरे दिन की जो वो है ना दिनचर्या, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके हाँ, अब लिक्विड लेने से ना वीकनेस भी आ जाती है। आप खाओगे नहीं तो लिक्विड डाइट से वीकनेस आएगी। मतलब जो मैंने देखा है कि अगर आप पूरे दिन लिक्विड डाइट पे जैसे रहते हैं लोग बाग, कि पूरा दिन लिक्विड, तो उससे दिक्कत हो जाती है अंदर लीवर वगैरह में, किडनी वगैरह में, क्योंकि वाटर निकलता रहता है लिक्विड। आप खाओगे कुछ हो नहीं, गर्मी बन जाएगी या जो भी है ना, वो दिक्कत हो जाती है। जैसे फिटनेस कोच की बात करें तो फिटनेस कोच कई ऐसे हैं कि सत्तू पी करके बॉडी नहीं बनने वाली है, और कई लोग बोलते हैं कि सत्तू से भी बॉडी बन सकती है। देखो, सत्तू से बॉडी नहीं बनती। सत्तू में वही है कि आपका ना प्रोटीन सोर्स है। हाँ सत्तू में आपके कार्ब्स भी है, प्रोटीन मिल जाता है, उसमें फाइबर भी मिलता है आपको, तो इसलिए सत्तू ज़्यादा वायरल हो रहा है। हाँ, तो उससे बॉडी नहीं बनती। वही है सेम, जो हम वे है आपका नेचुरल जो खाना हो गया वो है, सत्तू है, ये सेम वही चीज़ है। सत्तू में मतलब कोई जादू नहीं है या कोई स्टेरॉइड्स नहीं है। और रही बात स्टेरॉइड्स की, जैसे बंदे बोलते हैं ना कि जैसे मैं जिम में बैठा रहता हूँ, तो बंदे बोलते हैं कि अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो ना, कि सुबह लगाओ और अपना बॉडी तैयार करो। तो जो ये मिथ है ना लोगों का कि भाई इंजेक्शन से बॉडी बन जाती है, उसमें भी आपको हार्ड वर्क चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट डाइट चाहिए, ठीक है, आपका डिसिप्लिन चाहिए। मतलब ये नहीं है आपने इंजेक्शन लगाया और बॉडी बन गई। ये एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। इंजेक्शन और स्टेरॉइड्स, इनकी क्या रियलिटी है और क्या? इनकी रियलिटी कुछ नहीं है, ये हमारी बॉडी को सिर्फ सपोर्ट करते हैं, बाकी इसके ये हार्मफुल भी ज़्यादा है। ये आपको अभी नहीं पता लगता, ये जब आप हो जाओगे ना 40-45 प्लस के, ये तब आपको दिक्कत करेंगे। जैसे आपके नीज वगैरह होगी, लोअर बैक वगैरह होगी, और आपका ना इंजेक्शन लेते वक्त हमारा लीवर इतना स्ट्रेस में रहता है, किडनी इतनी स्ट्रेस में रहती है, हार्ट इतनी तेज हार्ट बीट करता है ना। तो ये चीज़, तो ये स्टेरॉइड का कल्चर आ कैसे रहा है? एक बार थोड़ा सा। ये सब इंस्टाग्राम से आप जैसे अपनी बॉडी देखोगे, आप इंस्टा रील स्क्रॉल कर रहे हो, जब आप जिम जाना ज्वाइन करोगे ना, तो आपका इंस्टा आपको वही दिखाएगा। ठीक है ना, फिटनेस का, बॉडी बिल्डर का। और सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड का चल रहा है कि इंस्टा रील के लिए, मतलब करना नहीं है आपको, ना आपको स्टेज करना है, ठीक है, ना आपका प्रोफेसर है, पर रील पे अच्छा लगू, रील पे बॉडी लगे, लड़की अट्रैक्ट हो, इस वजह से स्टेरॉइड का चल रहा है। अब जिसका स्टेज है, जिसका गेम है, जिसका काम ही यही है, उनके लिए तो सही है, पर नुकसान उनके लिए भी है। बट वो अपने कोच के अंडर रहते हैं, और हर चीज़ पूछ के करते हैं, ठीक है। उनके इंटरनल हेल्थ का जो भी सप्लीमेंट चलता है वो साथ साथ चलता है। अब और बंदों को जो अपोजिट है, उनके साइड है, उनको ये नहीं पता ना, उनको खाली इंजेक्शन लगाए, अब उनको ये नहीं पता इंटरनल हेल्थ के लिए क्या चलेगा। अब कोच के अंडर रहोगे तो वो आपको हर चीज़ गाइड करेगा, ठीक है ना, कि सिर्फ इंजेक्शन से बॉडी नहीं बनती, कि स्टेरॉइड लगाया आपने बॉडी बन गई। उसके लिए भी आपको हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डाइट स्ट्रिक्टनेस चाहिए। ओके, स्टेरॉइड के लिए भी ये सब जानकारियां होनी चाहिए। बिना जानकारी के कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिना जानकारी के आप खराब हो, फिर ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चलोगे, और ना टिक पाओगे, खराब हो जाओगे। एक चीज़ और, जिम का जो कल्चर बना हुआ है ना अभी, हम लोग कह रहे हैं इंडिया में कि बड़े स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, बट आप फिर भी देखेंगे कि तो 100 लोगों में सिर्फ 10 लोग ही जिम जा रहे होंगे या 5 लोग ही जा रहे होंगे। अब सबका ना टाइम शेड्यूल है ही नहीं।
ठीक है ना, सब अब ये सोचते हैं कि यार अब मैं 7-8 बजे ऑफिस से आया हूँ, सुबह आराम से सोऊंगा, उसके बाद अपना ऑफिस चला जाऊंगा। तो ये हर कोई नहीं कर सकता जिम वगैरह भी। इसके लिए आपको खुद को टाइट करना पड़ेगा, और टाइट सिर्फ आपको ये लगा लो 15-20 दिन टाइट होना है। उसके बाद आपका मिरर आपको खुद पुश करने लगेगा। हाँ। फिर आपको कोच, मतलब ये नहीं है कि आपको कोच कॉल करके बुला रहा है, आप खुद अपने आप को पुश करने लगोगे मिरर में देख देख के ना, कि आज जाना है। ये है। एक चीज और भी मिथ बना हुआ है, और या शायद रियलिटी भी हो सकता है, कि जो जिम है, लोग जिम में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि थोड़ा सा गुड लुकिंग हो। वो टी शर्ट उतारें या शर्ट उतारें तो सलमान खान वाली बाई बाई उनको, और एक अलग नेक्स्ट लेवल पे वो जाएं। और एक वो भी होते हैं जो जिम सिर्फ जाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, कि बस मैं फिट रहूं। देखो ऐसे ना 100% में से 20-30% बंदे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं जिम में जाके अपनी हेल्थ सही रखूं, फिट रखूं। बाकी आपके 80% लोग वो ऐसे ही हैं कि गुड लुकिंग के लिए, सलमान खान जैसी बॉडी हो, लड़की अट्रैक्ट हो। ठीक है, 80%, 70-80% बंदे ऐसे हैं। सिर्फ अपने हेल्थ के लिए जो जा रहे हैं वो 20% बंदे हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब आते हैं, वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और चले जाते हैं। ना कोई फोटो का शौक, ना कुछ और वैसा शौक है ना। और जो 80% जो बंदे होंगे वो वही सलमान खान वाले होंगे ना। बॉडी पंप का उनके पास प्रेशर रहता है कि बॉडी पंप नहीं हो रही है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। उनका यही होता है मेन पर्पस ना, कि हेल्थ अच्छी हो, कि भाई मैं अपना, अगर मैं पूरे दिन बिजी हूँ तो मैं अपनी बॉडी को 1 से 1.5 घंटा दे पाऊँ। उनका ये होता है। अब जो दूसरे 80% बंदे वो 2-2, 3-3 घंटे लगे रहते हैं जिम में। 1 घंटा तो उनका रील का सेशन हो गया, फिर उसका 2 घंटे वो ऐसे ही अपना वर्कआउट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। जो बंदा फिटनेस के लिए आएगा वो अपना 1 घंटा देगा और 1 घंटे में करके चला जाएगा। वो उसको दूसरी किसी चीज से मतलब नहीं है। लीन बॉडी से गुड लुकिंग बॉडी तक, ये 6 पैक तक सीधा अगर बोलो तो कितना टाइम मांगता है, मतलब कितना टाइम दिया जाना चाहिए? टाइम नहीं होता ये आपका ना, मैं बताया ना, पूरा मतलब पूरी जिंदगी ऐड करना पड़ेगा ये आपको ना। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, डेली सब काम करते हैं, तो ये आपके डेली उसमें ऐड होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपकी बॉडी अच्छी ग्रो कर पाती है। तो डेली इसमें आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करो आप इसको ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की बजाय ये पूरी लाइफस्टाइल चले, पूरे दिन, पूरी जिंदगी। ओके, पूरी मतलब जैसे और हैबिट्स होती तो उस हैबिट की तरह जिम को भी हैबिट बना लिया करना पड़ेगा आपको, कि डेली की दिनचर्या में मेरा ये भी एक हिस्सा है कि ये मेरे को करना ही करना है पूरे दिन में। एक बार 1 घंटा, चाहे शाम को हो, चाहे सुबह हो, अर्ली मॉर्निंग हो, लेट नाइट हो, पर 1 घंटा देना ही है। हाँ, ये होता है। बॉडी बिल्डिंग में अगर कोई करियर बनाने का सोचे तो आपको उसकी क्या सलाह है? देखो मेरे को तो जो लगता है ना, मैंने अभी जैसे 2 गेम किए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि बॉडी बिल्डिंग में मतलब कुछ है स्कोप वगैरह आगे। और आज की डेट में मतलब बहुत ज़्यादा ना, जो बच्चा मेहनत करता है ना उसको वो नहीं मिल पाता। मतलब जैक वगैरह, ठीक है ना, जैक वगैरह की वजह से आपको मिल गया मेडल वगैरह, पर वो बहुत लंबा टाइम चलना पड़ता है। जैसे कि नरेंद्र यादव हो गया, नितिन चंडीला हो गया, ठीक है, मुकेश गहलोत जी, गुरु जी है जो, तो इनको ऐसा बनने के लिए आपको बहुत साल चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वो चाहिए। पर जो नॉर्मल है, जैसे कि जो नॉर्मल एथलीट है, उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती, उनको टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। कैरियर की अपॉर्चुनिटी में, जैसे अगर जिम ट्रेनर बनना चाहे, कैरियर की अपॉर्चुनिटी में कुछ नहीं है, बस यही है आपका, आपने गेम वगैरह खेला, इंस्टा पे आपको थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, कोई प्रोटीन ब्रांड आपको हायर कर लेगी, बाकी आपका फिटनेस कोच मतलब जो बनेंगे वो हो जाएगा, पर्सनल ट्रेनिंग, बस यही कैरियर होता है। ओके, और कोई कैरियर नहीं है। और आप अगर नेक्स्ट लेवल अगर एथलीट हो, जैसे नितिन चंडीला, उसको जैसे गवर्नमेंट जॉब, रेलवे में आप उनको जॉब मिली है, तो वो एक अलग नेक्स्ट लेवल का होगा, क्योंकि वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको बहुत टाइम हो गया। अब एथलीट तैयार हो जाता है, 1 साल या 6 महीने तैयारी करी, गेम खेला, एथलीट बन गया, जैक लगाया, मेडल मिल गया, ट्रॉफी मिल गई, बस खत्म। फिर उसी से वो अपना घर चलाता है। फिर रीलबाजी, हाँ, रीलबाजी होगी, ये सब चीजें। अगर कोई स्पॉन्सर कर लेता है तो अच्छी बात है। ये है। बाकी इसमें गवर्नमेंट जॉब का भी है, जैसे नितिन चंडीला हो गए, रेलवे में लगे हैं वो। हाँ, इस वजह से जिम को लेकर के एक डर ये बना हुआ है कि लगातार डेथ के जो मामले हैं, कि कोई भी है जैसे यंगस्टर अगर ऐसा करता है तो उसको जिम से जोड़ दिया जाता है। जैसे हाल ही में भी अखिलेश यादव के भाई की बात हो, या और भी बड़े सिद्धार्थ मलूम जो सेलिब्रिटी रहा है उसकी बात हो, बड़े बड़े जितने भी जो एक्टर्स है, अगर कोई यंग एज में अगर
बाय चांस अगर उसमें उसकी मौत हो जाती है तो लोग उसी से जोड़ लेते हैं। देखो वो सब है ना, आपका होता है कि आप पूरे दिन कैसे जी रहे हैं। अब फास्ट फूड खा रहे हो, ठीक है, उसमें सब गंदा तेल गंदा सब कुछ ना, फ्राई व्राई जितना फ्राई चीज़ खा रहे हो, उसकी वजह से फिर आपने जैसे मान लो सुबह जिम करना है, हाँ रात को आपको पार्टी में जाना है, हाँ सुबह आपने प्री वर्कआउट लिया, हम्म हार्ट बीट फास्ट है आपकी, पूरा दिन आपने कोई रेस्ट नहीं लिया, हाँ काम करते रहे, हार्ट बीट सेम है, उसको रेस्ट मिल ही नहीं रहा, फिर शाम को आपने दारू पी ली पार्टी में, फिर भी हार्ट बीट फास्ट है, फिर मतलब रेस्ट है ही नहीं और हार्ट बीट फास्ट है, हार्ट को रेस्ट मिल ही नहीं रहा। अब हार्ट को रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो तो धड़ाधड़ चलेगा, फिर सुबह आके आपने फिर दोबारा अपने आप को जगह, रात को सोए नहीं, पार्टी में से लेट आए, सुबह अपने आप को प्रेशर देने के लिए आपने प्री वर्कआउट से अपने आप को उठाया, ठीक है, ये कारण होता है हार्ट अटैक का, और कोई कारण नहीं है कि आप अपने आप को सही नहीं रख पा रहे। खाना पीना है, ये सब चीज़ें, जिम का इसमें कोई वो रोल नहीं है। और भी लोग हैं जो जिम कर रहे हैं, ओके अब कहते हैं सप्लीमेंट प्रोटीन से डेथ होती है, हार्ट अटैक आ जाता है प्रोटीन से, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिथ है। ओके प्रोटीन आपका नेचुरल फूड ही तो है, हाँ प्रोटीन आपका गाय के दूध से ही बनता है। हाँ, बाकी और जो सप्लीमेंट्स है वो एडवांस के लिए है, बाकी ये हार्ट अटैक वाले जो नॉर्मल जो हो रहे हैं ना, इनके साथ ऐसे ही हो रहा है कि इनका खाना पीना सही नहीं है, हार्ट को रेस्ट नहीं मिल रहा है, अपने आप को पुश कर रहे हैं, जबरदस्ती उठा रहे हैं, उसके वजह से। क्योंकि बॉलीवुड वालों के पास तो कोच भी रहता है और उनका वो पूरा प्रॉपर शेड्यूल रहता है उनका, तो कि अभी ये करना अभी वो करना है, बट उसके बाद भी शायद एक्स्ट्रा डोज के कारण से हो रहे होंगे। एक्स्ट्रा डोज सारी ना यही दिक्कत है, आप अपना कोच भी ना एक बार देख के हायर करो, कि ज़रूरी नहीं है उसकी सर्टिफिकेशन देखो, उसके सारी सब कुछ देखो, ये नहीं है आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट वाला सिस्टम नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च करो ना, वो भी ज़रूरी है। ओके एक बार हम इस पे चलते हैं, अभी सेलिब्रिटीज वाला, जो सेलिब्रिटीज की फिटनेस ये रियल होती है या फिर इसमें भी स्टेरॉइड्स और देखो इंजेक्शंस इन सब चीजों जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं ना, वो थोड़ा इंजेक्टेबल डालते हैं, क्योंकि उनकी मूवी वूवी का सीन होता है, देखो सबका अलग अलग है। अब एक जो बॉडी बिल्डर है, एथलीट है, प्रोफेशन है उसका, वो डालेगा। अब बॉलीवुड एक्टर है, अब उसको जिस हिसाब का उसको रोल मिला है वो उसी हिसाब की बॉडी बनाएगा। तो जल्दबाजी में जैसे स्टेरॉइड लगा, जल्दबाजी का मतलब है कि अगर वो स्टेरॉइड जैसे 3 महीने लिए उसने, पर वो 3 महीने स्ट्रिक्ट रहेगा तभी जाके आपकी बॉडी परफॉर्म करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड लिया आपने और जादू हो गया, वो वाला काम नहीं है। लाइक रणवीर सिंह ने एनिमल मूवी के लिए लगातार अच्छा वेट बढ़ाया था, अच्छा वेट बढ़ाया, फिर कट भी किया, फिर कट भी किया, पूरी बॉडी शेप मिली, तो उनका एक अलग है, वो अलग लेवल हो गया। अपने हरियाणा के रणदीप हुड्डा ने भी अभी वीर सावरकर मूवी आई थी, तो उसके लिए वेट एकदम से कम किया था, तो वो उनकी कुछ डाइट भी होती है और कुछ मतलब बाहर से भी लेते हैं वो। लेकिन एक जो कॉमन मैन है उसकी एक ख्वाहिश, मतलब पूछना सवाल रहता है कि सेलिब्रिटीज 3 महीने 4 महीने 5 महीने में गेम कर देते हैं, एकदम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कॉमन मैन है वो, उसके साथ में ऐसी दिक्कत है कि बात ऐसी होती है ना, उनको पता है कि हमारा मतलब ट्रैक ये है कि मेरे को 4 महीने में ये मूवी करनी है या ये करनी है, वो उसके हिसाब से मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से उनकी डाइट होती है, ठीक है, और वो इंजेक्टेबल भी करते हैं, मतलब जैसे मैंने देखा है, तो इसलिए वो 4-5 महीने में करते हैं। अब जो कॉमन है वो ये उस पर डिपेंड रहता है कि मैं इंजेक्शन ले रहा हूँ, मेरी बॉडी अपने आप बनेगी, जो कि वो गलत है, वो बन ही नहीं सकती जब तक अगर आप इंजेक्शन चला लो और आप बाहर का खाओ, रोटी खाओ दबा के, ये खाओ वो खाओ, वो होएगा ही नहीं, वो आपको खराब और कर देगा। अगर आप इंजेक्टेबल ले रहे हो तो आपकी डाइट बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी। उसके अंदर अगर आप डालोगे तो लीवर चला जाएगा, आपकी किडनी बैठ जाएगी, और हार्ट अटैक जो आप बोल रहे हो वो सारा डाइट का ही हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। बॉलीवुड में आप फिटनेस की बात करें तो किस एक्टर की बॉडी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है और कौन सा आपको लगता है कि ये रियल है? देखो फर्स्ट हो गया आपका जॉन इब्राहिम, सेकंड हो गया आपका बिद्दू जामवाल जी, और आपका टाइगर श्रॉफ। बस क्या डिफरेंस देखते हो इनमें और जो बाकी एक्टर्स है, जैसे वरुण धवन भी कहते हैं, बट वरुण धवन इनकी बॉडी ना बिल्कुल लीन है, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब पूरे सालों साल मतलब बढ़िया 6 पैक एब्स रखने हैं, और बॉडी पूरी ओके रिपोर्ट है इनकी, जो उनमें नहीं मिलती। ये जो 3 बताए मैंने नाम, इनमें ज्यादा अच्छी है। और अक्षय कुमार का भी नाम आता है कि तो सबसे ज्यादा फिट अगर कोई एक्टर्स हैं, मतलब अक्षय कुमार अपने एज के हिसाब से वो ज्यादा फिट है।
मतलब इनकी एज में और उनकी एज में डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा। और अगर इसमें हम स्टेरॉइड्स की बात करें तो ये जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं आपने जो उनकी बात करी, तो इनका पीछे भी बताया जाता है कि स्टेरॉइड्स लिए हैं। देखो इनका सब कुछ ना अलग होता है। इनका थोड़ा महंगा उस पे चला जाता है, एक्सपेंसिव उस पे ना। जो कॉमन होता है वो इतना नहीं कर पाता, कॉमन जो बंदे होते हैं वो नहीं कर पाते। इनका थोड़े पैसे के हिसाब से चलता है सबका। इसमें बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा आपका पैसा चाहिए। ओके, ठीक है ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे कि जो जिसके खून में हो गई है बॉडी बिल्डिंग, वो अपना कैसे भी करके चला लेता है। मतलब उसको कुछ भी लेबर पना करना हो, दिहाड़ी करनी हो, कैसे भी करनी हो, वो अपना करेगा। ठीक है, सबको अपना इसमें पैसे लगेंगे। मतलब पहले पैसा कमाओ फिर पहले बॉडी पैसा बनाओ। कमाओ फिर बॉडी बनाओ। हाँ, और पैसे तो कमाते रहोगे जब तक बॉडी बनानी है। और लेकिन ऐसा भी होता है कि आप कई जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी फिजिक्स साथ नहीं देती है, बट पैसा कमा लिया, हेल्थ नहीं हाँ, रहती है। हेल्थ काम नहीं करती। तो फिर हेल्थ इसलिए आपकी ज़रूरी है ना, हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पहले। फिर पैसे लगा, जितना आप पैसे लगाओगे बॉडी पे, आपकी बॉडी उतनी ही अच्छी दिखेगी। तो पैसा बॉडी दोनों आपको इक्वल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे महंगा जो गेम है ना आपका, वो बॉडी बिल्डिंग है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते आप बॉडी बिल्डिंग। ओके, ये अच्छी बात बताई आपने। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि स्टार्ट तो कर देते हैं, स्टार्ट कर देते, बाद में उनको पता चलता है कि ये महंगा गेम है, बड़ा गेम है। ये तो महंगा गेम है। आप इसको नॉर्मल फिटनेस के लिए रखोगे तो है ठीक। अगर आप इसको धीरे धीरे एडवांस में लेके जाओगे तो ये आपको कर्जे में भी डाल देगा। बहुत महंगा गेम है ये। मतलब स्पोर्ट्स में सबसे महंगा जो गेम है वो बॉडी बिल्डिंग है। तो आपका इसमें पॉकेट का रोल, इसमें 80-90% पॉकेट का रोल है। कॉमन मैन के लिए भी है या फिर जो बॉडी बिल्डिंग में कैरियर बनाने का सोच रहे हैं उसके लिए है? हाँ, जो आपको नॉर्मल फिटनेस के लिए करना है ना, नॉर्मल फिटनेस के लिए क्या है, एक प्रोटीन होगा, बाकी उनके दिन की डाइट होगी। क्योंकि आपके दिन की डाइट ही मेरे हिसाब से लगा लो, अगर आपको अच्छी डाइट चाहिए तो 500 से 600 आपका पर डे का खर्चा होगा। कॉमन मैन का भी। हाँ, अगर आपको एडवांस जाना है तो 500, 600, 700 रुपये का दिन का खर्चा आप लगा के चलो, मतलब मिनिमम। एक अच्छी चीज अभी देखी जा रही है, आपने भी देखा होगा कि जो पार्टनर्स हैं, मेल फीमेल पार्टनर, वो साथ साथ में जिम जाने लगे हैं और जा रहे हैं। ऐसे कई सारे रील्स आती हैं। हाँ जी। तो देख करके मोटिवेशनल लगता है कि रिलेशनशिप की बॉन्डिंग जो जिम से भी बन रही है। हाँ, इसको लेकर के आप क्या बोल? जिम से बहुत ज्यादा रिलेशन बन रहे हैं ना। अब आप आए जिम में, अब आप मतलब ये काम सिर्फ वो करेगा जिसको अपनी फिटनेस से मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो सलमान खान वाला जो आपने बताया ना कि सलमान खान वाली बॉडी, एक्टर टी शर्ट वी शर्ट उतारने, वो चक्कर होता है। हस्बैंड वाइफ आएंगे, वो अपना पर्सनल कोच हायर करते हैं और अपना पर्सनल कोच के साथ वर्कआउट करते हैं और चले जाते हैं। बाकी जो बैचलर हो गए वो करते हैं ये काम। क्योंकि इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप बॉन्ड मजबूत होता है। क्योंकि दोनों जब फिट दोनों रहते हैं, साथ करते हैं, तो दोनों के गोल भी एक साथ कॉमन पे आ जाते हैं कि ये अपने बहुत सारे चल रहे हैं इंस्टा पे आजकल। कपल वाला जो रील होती है फिटनेस वाली, बहुत ज्यादा चल रही है। एक बार ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। हम करते हैं कि ट्रांसफॉर्म जैसे आपका बताएं कि आपने ट्रांसफॉर्म कैसे किया था और आपका कैसी जर्नी रही थी? देखो, मेरा सबसे पहले मतलब मैं हमेशा से, मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा रहा है कि मेरी बॉडी ना फुली वाला। फिर मगर मैं क्लाइंट्स को ना ट्रेन करता हूँ और मेरी खुद की बॉडी है नहीं। खुद की बॉडी मेरी ऐसी है क्योंकि मेरे से डाइट वगैरह नहीं होती थी। फिर मैंने अपने आप को ना कंट्रोल किया। 15-20 दिन दिक्कत आई थोड़ी सी। 15-20 दिन बाद फिर मेरा शेड्यूल ना बढ़ने लग गया खाने का। तो सारा आपका जो है ना, सब कुछ जो आप अंदर डालोगे बॉडी वैसी दिखेगी। अब मैं जैसे पहले ना बाहर का खाता था, सब काम करता था, तो मेरी बॉडी वैसी दिखती थी, फुली सी, जैसे मैंने आपको दिखाई। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को टाइट किया, डिसिप्लिन में लेके आया, स्ट्रिक्ट हुआ थोड़ा डाइट के लेके। मतलब कि ये नहीं हो वो नहीं हो, जैसे कि फैमिली में एक तो रहना, और फिर आपका जैसे हमारे इंडियन में क्या होता है ना कि रोटी बना दी, सब्जी बना दी, अपने पूरा दिन अब यही है जो है। ठीक है, अब जो मेरा था वो अलग था। मैंने खुद कुकिंग करता था, सब कुछ खुद आके अपना, जैसे ये जिम से बेनिफिट हो जाता है कि जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जिम जाने वाला लड़का कुकिंग स्किल सीख लेता है। जो भी जिम वाला बंदा होगा ना, वो उसको आएगी कुकिंग, 100% आएगी। क्योंकि उसके साथ ना तो उसकी वाइफ बना के देती, ना उसकी मम्मी बना के देती। उसको अपना खुद करना पड़ेगा सारा काम। मैं आज भी खुद ही करता हूँ अपना,
नहीं वाइफ करती, कुछ नहीं करती। जैसे मैं थका हुआ हूँ तो वाइफ ने सपोर्ट कर दिया, मम्मी ने सपोर्ट कर दिया, अदरवाइज मैं सब खुद ही करता हूँ अपना, कोई सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि सब जैसे हमारे इंडियन में फैमिली का जो चक्कर हो गया ना, वही कि फालतू की चीज़ है, तो ये उनके लिए फालतू की चीज़ है, बट आपके लिए फालतू की चीज़ नहीं है। तो मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे किया, स्ट्रिक्ट हुआ, डाइट अच्छी करी, और थोड़े मैं सप्लीमेंट भी ऐड किए थे। तो मेरी पॉकेट अलाउ कर रही थी तो मैंने कर लिए, अदरवाइज नहीं करती तो वो 3 महीने के बजाय वो 4-5 महीने खिंच जाता, बस इतना ही फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा और कोई फ़र्क नहीं आता। आप नेचुरल भी करोगे तो 6 महीने लग जाएंगे, अगर आप सप्लीमेंट और स्टेरॉइड के साथ करेंगे तो वो हाफ कर दो, 3 महीने लग जाएंगे, 3 महीने में बन जाएगी। ठीक है, ये किया था। तो मैंने स्टेरॉइड लिए थे तब किया था। पर उसके बाद जो मैंने दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन किया उसमें मेरे को टाइम ज़रूर लगा, पर मैंने नॉर्मल अपने सप्लीमेंट्स ऐड किए थे, लाइक एल-कार्निटाइन, फैट बर्नर, एल-आर्जिनाइन, ये किया था। और स्टेरॉइड पे मैं बिल्कुल नहीं गया था, ओरल स्टेरॉइड रखा था बिल्कुल। तो जब जाके मैंने फिर 2026 में मार्च में मेरा कंपटीशन था, उसमें मेरा मेडल आया, गोल्ड मेडल आया, फर्स्ट प्लेस आई थी। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किया था। मतलब पूरा दिन मेरा ना ये होता था कि डाइट स्ट्रिक्ट रखनी है, डाइट में बिल्कुल ये नहीं, 1% भी ये नहीं कि जैसे कि अभी बीच में ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में बीच में जैसे मेरे बेटे का बर्थडे आया, तो उसमें पूरी फैमिली ने बहुत मतलब वो किया कि इतना सा खा ले, ये खा ले, वो खा ले, मैंने बिल्कुल नहीं खाया। बिल्कुल स्ट्रिक्ट का मतलब है बिल्कुल स्ट्रिक्ट। उसके बाद 3 महीने 4 महीने आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद एक दिन खा लो, आप अपनी फैमिली को टाइम दो, फैमिली को बाहर ले जाओ, डिनर पे ले जाओ, लंच पे ले जाओ। तो ये होता है। और सबसे ज़्यादा जो एक एथलीट की वाइफ होती है उसको जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता है, हाँ, मतलब हर चीज़ से। अब ना आप उसके साथ लंच पे जा सकते, जाओगे तो आप बैठे रहोगे, आप अपना खाओगे, वो अपना एंजॉय करेगी, हाँ, ठीक है। अगर आप मतलब अगर वाइफ के साथ जाना है तो आपको पता है कि सब कुछ ना वही खाना पड़ता है जो वाइफ खा रही है, हाँ, बट जो बॉडी बिल्डिंग की जो लाइफ होती है ना, वो अलग होती है। वो अपना खीरे वगैरह ये खाएगा, और वाइफ अपना वही जो आपकी चाउमीन वगैरह होगी, नूडल्स हो गए, ये खाएंगे। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो एक एथलीट की वाइफ को बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, मैनेज, सपोर्ट करना हाँ, पड़ता है। और वो मैनेज भी करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। हाँ। और फैमिली को भी सेम यही है, फैमिली का भी यही सेम हिसाब। तो उसको लेकर के फिर उनका सपोर्ट मिला, जिसके कारण से आपने ट्रांसफॉर्म किया। हाँ, मेरी फैमिली का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा है, मतलब शुरू में नहीं था, हाँ, फिर बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे उनको पता लगा ना कि भाई बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, और मतलब बॉडी बोलने लगी। पहले मेरी बॉडी थी ऐसी थोड़ी हैवी टाइप, है ना, मैं जिसमें कोई शेप नहीं बॉडी की, और मेरा गंदा फैट बॉडी पे। तो वो जैसे 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 बॉडी मेरी श्रिंक होती आई, बॉडी शेप पकड़ती गई, तो फैमिली का सपोर्ट भी बढ़ा। फिर फैमिली में मेरे को मतलब ऐसे पूछने वो नहीं करती थी कि भाई ये खा वो खा, तो पता था ये खाएगा ही नहीं, ये स्ट्रिक्ट है पूरा, और बॉडी भी उस हिसाब से। फिर मैंने इस हिसाब कंपटीशन भी लड़ा, और फिर मैंने ये आपने जो खाने पीने को लेकर के कहा, तो जिम वालों का एक मैंने देखी एक आदत कि कहीं रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो बोलेंगे इसमें शुगर है, इसमें ये है, इसमें कार्ब्स हैं। हाँ, तो वो बंदा जिसका कंपटीशन आ रहा हो ना नजदीक, वो बंदा करता है ये। शुगर के कुछ आइटम्स बताइए जो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए जो जिम में जा रहे हैं उसको। देखो, सबसे पहले तो आपका चीनी, डायरेक्ट चीनी, ठीक है, चीनी हो गया, और आपका ये बूरा वगैरह हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ बॉडी को बहुत और जो ज़्यादा ये तो harm डायरेक्ट करती है। आपने बता दिया, इनडायरेक्ट वे में हम जो लेते हैं जैसे गेहूं का भी बताते हैं हाँ, कि इसमें कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, जैसे गेहूं का हो गया, ये बाहर का बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, इन सब में भी। इन सब में देखो कैलोरीज हाई होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इसमें जंक फूड जो बोलते हैं ना, वही सारी गेहूं में तो नहीं होता इतना। अगर गेहूं आप लिमिट में लोगे ना तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन जो उसमें है ना, वो गेहूं मेन है। आप हर जगह देखोगे रोटी सब्जी यही होता है हर घर में ना, किसी किसी घर में मतलब पूरे दिन का डाइट वाइट का होता है, चाट वगैरह। हाँ, बाकी सब में ही यही। अभी मिलेट्स का कल्चर भी अभी वापस लौट रहा है, तो लोग मिलेट्स की तरफ भी जा रहे हैं। वहाँ भी जा रहे हैं, पर गेहूं का तो ये, पर बाहर की चीज़ तो अवॉइड ही करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक वगैरह इन वजह से ही आते हैं, क्योंकि गंदी क्वालिटी का तेल ऐड करते हैं, पता नहीं ना क्या क्या चीज़ ऐड है उसमें। अब हम तो टेस्ट के लिए खा रहे हैं बस, पर उसमें अंदर क्या क्या गंदी चीज़ है वो मेन। जैसे जिम वालों के लिए आप बताओगे कि खाना जो बनाते कुकिंग करते तो उसके लिए आप कौन सा तेल सजेस्ट करते हो? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी अच्छा है, बेस्ट है। अगर ऑलिव ऑयल आपके अगर बजट में नहीं है तो आप नॉर्मल सरसों का तेल या थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर सकते हो। हाँ, हाँ,
बट ये रिफाइंड वगैरह हो गए ये तो इनसे अवॉइड, हाँ ये अवॉइड करना चाहिए। दूसरी और कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हो कि जो जिम वाले ना करें, मतलब जो जिम ज्वाइन किया है और ये जो एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो वो गलतियां ना दोहराएं, ना रिपीट करें? देखो गलतियाँ ये करते हैं कि आपको ना सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए, वो हर चीज़ में चाहिए, फिटनेस में नहीं। अब जैसे लोग बाग आए, साल का उन्होंने मेंबरशिप ले ली, उसके बाद वो 3-4 महीने देखेंगे बॉडी बनी नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, फिर अपना छोड़ देते हैं जिम। अगर आपको दूर तक जाना है ना, कि एडवांस बनना है, तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको करते रहना है, मतलब बीच में छोड़ना नहीं है। सबसे मेन दिक्कत यही आ जाती है जब लोग बाग ना ज्वाइन करके आपने 3-4 महीने हद मार के कर लिया वर्कआउट, उसके बाद वो छोड़ देते हैं वर्कआउट को, तो ये सबसे ज़्यादा उनका मेन पॉइंट है जहाँ पे वो हो जाते हैं ख़राब। अगर आपको लंबा चलना है, एडवांस जाना है, तो आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। वेट लॉस को लेकर के आप क्या बोलते हैं कि वेट लॉस अगर किसी को 3 महीने 4 महीने में करना है तो वो जिम के साथ और बिना जिम के साथ कैसे कर सकता है? देखो सारा वेट लॉस और वेट गेन, इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि वेट लॉस में आपको कैलोरीज डेफिसिट पे रहना है, आपको कैलोरीज बैलेंस करनी है। वेट गेन में आप थोड़ा कैलोरीज को बढ़ा सकते हो, तभी गेन होगा। क्योंकि जब हम आपकी कैलोरीज डेफिसिट में होगी ना, तो हमारी बॉडी में जो स्टोर फैट है, बॉडी फिर उस पे काम करती है, ठीक है ना। अगर हम उसमें कम डालेंगे तो जो आपका स्टोर फैट है, जो बेली फैट, स्टबोन फैट है, वो उस पे काम करती है फिर बॉडी, तो उसको बर्न करती है। अगर आप ज़्यादा डालोगे, आपने वर्कआउट किया 1 घंटा, आपने जितनी कैलोरीज बर्न कर रही उससे डबल ट्रिपल आपने खा ली, होएगा ही नहीं बिल्कुल भी। फिर तो कैलोरीज का ध्यान रखना है। कैलोरीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप गेन में हो तो सरप्लस, अगर आप लूज में हो तो डेफिसिट करना पड़ेगा। ये मेन वो है। ओके, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे वेट कम करना, वेट लॉस करना, तो वो खाना पीने पे कंट्रोल करने लगते हैं। हाँ, और खाने पीने पे कंट्रोल, देखो अब कई होते हैं कि मैंने ना कल, मतलब जो क्लाइंट आते हैं मेरे को बताते हैं कि मैंने कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ना खाने से वेट कभी कम होएगा ही नहीं, उससे बढ़ेगा और, क्योंकि ब्लोटिंग होगी बॉडी में, ठीक है, वो पूरे दिन ऐसे ही रहेगा। और अगर आप ढंग का खाओगे तो वेट लॉस होगा, खाली पेट रहने से कभी भी वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होता। और वेट लॉस ना की बजाय आप फैट लॉस करो, जो आपका एक्स्ट्रा फैट होगा ना वो निकल जाएगा, जो आपकी बॉडी का वेट जो होना चाहिए वो आपका बच जाएगा। तो वेट लॉस नहीं करना चाहिए, हमेशा फैट लॉस करो। वेट लॉस करोगे तो आपको वीकनेस आएगी, चक्कर आने लगेंगे, तो उस बॉडी का करना क्या है, तो आप फैट लॉस करो, वेट लॉस नहीं। ओके, फैट लॉस ना करें और फैट लॉस करें, फैट लॉस करें, वेट लॉस नहीं करें। हाँ, हम वापस में एथलीट्स की बात करते हैं। अगर हम अपने क्रिकेटर्स की बात करें तो विराट कोहली की बॉडी की लोग बड़ी तारीफ करते हैं। अगर हम फुटबॉल में देखें तो मेसी, रोनाल्डो और रनिंग में उनका विराट कोहली जी है ना, जो उनका डिसिप्लिन हो गया, उनका लाइफस्टाइल हो गया, उनके लिए जिम, मतलब जो मैंने बताया ना 1 या 2 दिन का नहीं है, उन्होंने अपने उसमें ऐड करा हुआ है जिम, अपने लाइफस्टाइल में ऐड है, उनकी हैबिट है उनका, तो उनका इस वजह से उनका बॉडी अच्छा है, कि उनकी डाइट अच्छी है, कंसिस्टेंसी है, और उसने अपने पूरे उसमें ऐड किया हुआ है उन्होंने, तो इसलिए विराट कोहली की बॉडी उनकी जैसी है। और रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो की बात करें, उनका भी सेम ही है, ठीक है, उन्होंने भी यही किया है। कंसिस्टेंसी हर चीज़ में ज़रूरी है, आपका डाइट कैसी है, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है, तो सारा ही फिटनेस का अगर ओवरऑल देखा जाए तो डाइट, कंसिस्टेंसी, लाइफस्टाइल, ये 3 चीज़ है पूरा ओवरऑल देखा जाए तो। हाँ जी, इसीलिए आर्मी में भी कहा जाता है कि आर्मी डिसिप्लिन पे बिलीव नहीं, कंसिस्टेंसी पे बिलीव करते हैं, क्योंकि पता नहीं कब युद्ध हो जाए, लेकिन तैयारी तो रोज करनी होती है। हाँ जी। तो हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं कि अगर आप जैसे जिम जा रहे हैं या जिम जाने का सोच रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग स्मार्टनेस के लिए करना चाह रहे हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो कंसिस्टेंसी जरूरी है जी। थैंक यू।